हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द डेप्रिसिएशन, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करी थी कि डेप क्या होता है और कितने तरीके से चार्ज किया जाता है, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग ने बात करी थी। मेथड देखे थे, एक एसएलएम था, एक डब्ल्यूडीवी मेथड था। ठीक है, तो आज हम एसएलएम मेथड के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये बात करेंगे। सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी कि डेप्रिसिएशन कि जब अकाउंटिंग करनी होती है दो कॉन्सेप्ट याद रखने, तो बातें याद रखनी है। एक कॉन्सेप्ट था कि जब हम डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हों और उसके तहत चीजें कर रहे हों, तो हमें डेप लगाना होता है विद दी एसेट्स। तो उस टाइम पे हमें दो अकाउंट के ऊपर फोकस करना होता है, एक एसेट्स और एक डेप्रिसिएशन। और एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि हमको डेप्रिसिएशन अलग से लगाना होता है और एसेट्स अकाउंट अलग से खोलना होता है। ठीक है, तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में उसकी बात कर रखी है, तो आज हम बात करेंगे कि एसेट्स के साथ साथ हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए चलेंगे। वो किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। मेथड चलेगा एसएलएम। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिंपल सी बात याद ये रखिए कि एसएलएम मेथड यूज करते हुए हम क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हम आज सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें आप अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या लिखा है। ऑन 1 अप्रैल 2007 ए लिमिटेड कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹1,90,000 एंड स्पेंड ₹10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। एट द डेट ऑफ परचेज के टाइम पे it was estimated that the scrap value of the machine would be 50,000 at the end of the 6th year. Give machine account for and depreciation account in the books of the company for 4 years. After providing depreciation by fixed installment method, the books are closed on 31st March every year. तो हमें मशीनरी अकाउंट खोलना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलना है 4 साल के लिए। ठीक है, मेथड यूज करना है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यानी एसएलएम। 4 नाम थे, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड थी ना नाम, या फिर हमारा था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ये 4 नाम हमारे यूज करते हैं हम एसएलएम के लिए। तो हमें इस मेथड के तहत करना है। और डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट यानी जो मशीन है हमने खरीदी है उसका अकाउंट हमको खोलना है। ठीक है बात, चलिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेक करते हुए समझें। 1 अप्रैल को एक ए लिमिटेड है जिसने एक मशीन परचेस करी है 1,90,000 रुपए की। देखिए आप, 1,90,000 की मशीन खरीदी है, उस मशीन को इंस्टॉल करने में 10,000 रुपए खर्च किए। यानी मैं बाजार से एक टीवी लेकर आया 20,000 रुपए का, फिर घर आके मैंने एक बंदा बुलाया जिसने वो टीवी फिट किया। फिट करने के बाद उसको 1,000 रुपए दिए। मुझे वो टीवी कितने का पड़ गया बच्चों? 21,000 रुपए का। सेम कहानी यहाँ भी है कि वो जो मशीन है वो 1,90,000 की है, लेकिन आने वाले बंदे ने यानी जिसने मशीन लगाई होगी, जिसने वो इंस्टॉल करी होगी, उसमें मेरा 10,000 फिर से खर्च हुआ। मतलब ये मशीन मेरे को पड़ गई बच्चों 2 लाख रुपए की। ये मशीन मेरे को कितने की पड़ गई बच्चे? 2 लाख रुपए की। ये मशीन आपकी 2 लाख रुपए की होगी। अच्छा, इस मशीन की स्क्रैप वैल्यू होगी 50,000 रुपए। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? यानी कबाड़ के भाव जिस दिन ये मशीन बिकेगी, होता है ना, आपको एक गाड़ी खरीद लीजिए आज के टाइम पर, तो 15-16 साल बाद वो कबाड़ हो जाती है गाड़ी, तो वो भंगार में बिकती है, फिर गाड़ी वो एज ए स्क्रैप बिकेगी। तो स्क्रैप के टाइम पर इसकी वैल्यू रहेगी 50,000 रुपए। कब? 6 साल के बाद। ठीक, बुक्स क्लोज हो रहे हैं हमेशा 31 मार्च को इस कंपनी के। हमें खोलना है मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है बात, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होने का मतलब क्या है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 31 मार्च को, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जनरली होता है बच्चों। ठीक है बात, चलिए। और हमने 4 साल की अकाउंटिंग प्रिपेयर करनी है, 4 साल तक हमने अकाउंट्स बनाने हैं। अच्छा, एसएलएम मेथड चल रहा है और पूरे क्वेश्चन को रीड आउट करने के बाद आपको देखा होगा कि हमें डेप कितना % चार्ज करना है, कितना प्रतिशत हमको डेप लगाना है, कहीं नहीं दिया है। एसएलएम वाला मेथड चल रहा हो और क्वेश्चन में कहीं भी डेप कितना % लगाना है नहीं आपको गिवन होता, तो आप डेप निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? डेप का फॉर्मूला है बच्चों, डेप इक्वल्स टू, लिखेंगे आप कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस लिखेंगे आप स्क्रैप वैल्यू, अपॉन करेंगे बच्चों लाइफ। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एसएलएम मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसी के तहत काम करेगा। और वो भी तब लगाना है जब क्वेश्चन में आपको डेप का % गिवन ना हो। ठीक है, चलिए तो कॉस्ट ऑफ द मशीन हमारी कितनी है बच्चों? 2 लाख रुपए। 2 लाख कहां से समझ में आ रहा है? 1,90,000 की मशीन थी, 10,000 को खर्च किया गया उसको इंस्टॉल करने में, माइनस स्क्रैप वैल्यू हमारी है 50,000 रुपए, अपॉन हमारी जो लाइफ है वो 6 है। ठीक है, तो ये हमारा आएगा मशीन की जो वैल्यू है 2 लाख में से स्क्रैप वैल्यू घटा के 150 अपॉन 6, तो ये हमारा बनेगा बच्चे 25,000 रुपए। समझ में आ गई बात? तो हमारा डेप लग रहा है 25,000 रुपए। अब हमने डेप चार्ज करना है 25,000 रुपए और डेप्रिसिएशन हमने मशीनरी अकाउंट के अंदर ही दिखाना है, अलग से डेप अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं खोलना। ठीक है, आप सिंपल सा
याद रखिएगा कि मशीनरी अकाउंट या किसी एसेट्स को खरीदने पर हम जब डेप लगाते हैं, धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम करते हैं, वो किस तरीके से हम करते हैं, या अकाउंट किस तरीके से ये मेंटेन होता है, ये आप सीखें। देखें तो कहानी क्या है, इसे स्टार्ट करेंगे 2 से। 2017 चल रहा है, 1 अप्रैल, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब मशीन आई हुई तो हमने मशीन अकाउंट डेबिट किया होगा, टू किया होगा बैंक। टू कैश नहीं करेंगे क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट कैश में देना पॉसिबल किसी कंपनी के लिए नहीं हो पाता। कंपनी थ्रू दी चेक या थ्रू दी बैंक ही अपनी डील खत्म करती है। ठीक है, तो हमने लिखा टू बैंक अकाउंट 2 लाख। 2 लाख कहाँ से आया, 190 की मशीन 10,000 रुपए की, उसको इंस्टॉल करने में। अच्छा, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ 31 मार्च 2018 लग जाएगा। क्यों, 1 अप्रैल 2017 चल रहा था भाई, जब पूरा साल खत्म होगा, अगला जो मार्च आएगा कब आएगा, 18 में आएगा ना, 31 मार्च 2018। अब यहाँ से कहा था कि हमारी बुक्स 31 मार्च को क्लोज हो रही हैं, 31 मार्च 2018। बाई डेप लगाया 25,000 जो लिखा है मैंने यहाँ पे, जो निकाला है। अब ये बैलेंस सीडी क्या है, बैलेंस सीडी का ये मतलब हुआ कि 2 लाख की मशीन थी 17 में, 18 आते आते यानी मार्च आते आते इसकी वैल्यू 25,000 रुपये डाउन चली गई। तो 2 लाख से 25 की वैल्यू आप घटा दीजिए, कितना बचता है, 175। तो ये बैलेंस सीडी है, यानी इस मशीन की वैल्यू या इस मशीन की औकात कब, 2018 31 मार्च को 175 की है बच्चों। करेंगे इन दोनों को सम करेंगे, 2 लाख रुपए यहाँ लिखेंगे आप। ठीक है, अकाउंट आपका क्लोज, 2 लाख यहाँ पे लिखेंगे, अकाउंट क्लोज। तो ये अकाउंट बनाने का तरीका हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी बात। अच्छा, फिर यहाँ से दोबारा शुरू करेंगे, 1 अप्रैल 2018। ठीक है, मार्च के जस्ट बाद आता है अप्रैल, आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ 1 अप्रैल 2018 लिखा हुआ है। 19 मत कर देना कि 18 से यहाँ 19 में जंप कर दो, ऐसा नहीं करोगे। यहाँ जंपिंग हुई क्योंकि 1 साल कंप्लीट हो गया, यहाँ तो शुरुआती हो रही है अभी, मार्च के बाद जस्ट अप्रैल आता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, तो ये मशीन की जो वैल्यू है 175 यहाँ जाएगी, इसी को हम कहते हैं बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग बैलेंस कितना है। अगेन आपका 31 मार्च आएगा बच्चों, आएगा 31 मार्च, यहाँ 18 चल रहा है, तो अगला जो 31 मार्च आएगा वो आएगा 2019 में, वो आएगा 2019 में, हाँ या ना, आएगा ना। फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगेन आप क्या करेंगे बच्चों, अगर आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना काटेंगे, 25,000 रुपये। क्यों 25,000 रुपये क्यों काट रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है ना, या ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो जो एक बार डेप निकल गया शुरुआत में, जो ओरिजिनल कॉस्ट पे एक बार डेप निकल गया, वो जिंदगी भर चलता रहता है, फिक्स रहता है मामला। तो बाई डेप्रिसिएशन आपने लिखा 25,000 रुपये। फिर आप लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, समझ में आ रहा होगा आप। तो 175 की वैल्यू थी, 25 का डेप लगा लिया, यानी 175 से आप 25 को लेस कर लीजिए, अब आपकी वैल्यू बचेगी 150। ये 150 आ गया, यहाँ पर आप दोबारा लिख देंगे इन दोनों को जोड़कर 1,75,000 रुपये। तो अकाउंट क्लोज, फिर यहाँ पर दोबारा करेंगे 1,75,000 रुपये, अकाउंट आपका बच्चों क्लोज। समझ में आ गई बात। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई फॉर्मूले का, तो मुझे रफ करना पड़ेगा, जगह नहीं है, एक बार मैं हट जा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखें, अगेन हम लोग कहानी वही चालू करेंगे अपनी। ठीक है, सेम प्रोसेस के तहत हमारा अकाउंट चलता रहेगा। बहुत ईजी है बच्चों मामला। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी लिया है, इतना ईजी शायद ही डेप में कुछ होगा, अदरवाइज डेप इतना ईजी है नहीं बच्चों। डेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो पैदा करता है, लेकिन आपसे वादा है कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं लगेंगे। आप सिंपल सा आज इतना सीखिए कि एसएलएम मेथड चल रहा हो और उसके अंदर हमने बनाना होता है एसेट्स अकाउंट, यानी मशीनरी, बिल्डिंग, वटेवर, उस अकाउंट को हम किस तरीके से बनाते हैं और डेप साथ साथ किस तरीके से चार्ज करते हैं। इतना तो सिखा रहा हूँ मैं आपको, सिंपल सी बात। चलिए अब आप दोबारा क्या करेंगे बच्चों, यहाँ फिर से 1 अप्रैल लगेगा 1 अप्रैल, और यहाँ आ जाएगा बच्चों 2019, वही बात यहाँ आ जाएगी। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, यानी जो ओपनिंग बैलेंस है मशीन का आप कितना है, 150। अब मशीन की औकात हो गई है 1,50,000 रुपये की। अगेन आपका 31 मार्च आएगा, और यहाँ आपका 2020 लग चुका होगा 19 के बाद 20 लगेगा ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना डेप लगा, 25,000 रुपये डेप लग गया। फिर बाई बैलेंस सीडी, अगेन बाई बैलेंस सीडी, 150 से 25 लेस कर दे कितना बचता है, 125। यहाँ पे लिखेंगे आप 1,25,000 रुपये। अगेन क्या आ गया यहाँ पे, 150 टोटल करके अकाउंट क्लोज। यहाँ पर भी आपका 150 आ रहा होगा, अकाउंट आपका क्लोज। तो 3 साल की अकाउंट तो क्लोज हो गई, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, हो गया ना, 17, 18, 19 हो गए क्लोज। अच्छा, 1 साल की अकाउंट और बनानी है हम लोग को। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप अगेन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, क्या लिखेंगे अगेन, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। कितने की मशीन है अभी आपके, अब 1,25 के, तो लिख देंगे 1,25,000 रुपये, हम लिख देंगे 1,25,000 रुपये। अगेन हमारा क्या आएगा, 31 मार्च आएगा, 31 मार्च क्या, 2021 आएगा, 2021, 20 का 21 तो आएगा ना बच्चों। यहाँ फिर क्या लिखेंगे आप, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, अगेन आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट और बाई बैलेंस सीडी।
दोनों बातें लिख दें। डेप आपका कितना है बच्चों, 25,000 रुपये डेप है आपका। 25,000 रुपये आप डेप लिखें, 1,25,000 से आप 25,000 रुपये लेस कर लें, कितना बचता है 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे, तो दोनों को जोड़कर 1,25,000, अकाउंट क्लोज। और यहाँ पर भी आपका 1,25,000 रुपये, अकाउंट क्लोज। ठीक है बात। तो 4 साल के अकाउंट प्रिपेयर हुए थे, 17, 18, 19, 20। यहाँ पे देख लीजिए 18, 19, 20, 21 मैच करना चाहिए मामला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको डेप अकाउंट किस तरीके से बनता है वो सिखाता हूँ। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। मतलब आपको सिर्फ इतना सिखाना है कि एसेट्स का अकाउंट किस तरीके से खुलता है और डेप उसी अकाउंट में किस तरीके से लगता है, किस तरीके से बैलेंस सीडीबीडी या डेप किस तरीके से हम लोग चार्ज कर रहे हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा और हाई, तो लेवल हमारा हाई जाएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट मैं आपको फिर कह दूं इजी नहीं है, लेकिन हम इजी बनाएंगे बच्चों। कॉन्सेप्ट सीखिएगा। जो पुरानी इससे वाली जो पहले वाली जो वीडियो है पार्ट 1, वहां दे रखा है इंट्रोडक्शन, बहुत डीपली समझाने का प्रयास किया मैंने कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए चीजें, तो उसे देखिएगा। साथ साथ वो जितने भी मैंने नोट्स बनाए वो नोट्स लिखिएगा, फिर एक बार बुक खोलिएगा, फिर पढ़िएगा उन चीज़ों को एक बारी। ठीक है, और आज हमने एसएलएम मेथड में मशीनरी अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट या एसेट्स अकाउंट स्पेशली किस तरीके से खुलता है वो सीख लिया। नॉर्मल बातें। एक चीज़ और सीखी कि जब परसेंटेज ऑफ डेप नहीं दिया रहता, हमें डेप निकालना पड़ता है थ्रू अ फॉर्मूला। मैंने बताया वो फॉर्मूला सिर्फ एसएलएम मेथड यानी इस वाले मेथड में काम करता है, डब्ल्यूडीबी में वो काम नहीं करता। ठीक है बात। चलिए हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन, हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरीके से खुलेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों, तो डेप का फॉर्मेट बिल्कुल सेम, फॉर्मेट तो सेम रहेगा। लिखेंगे डेप्रिसिएशन डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज। अब हमने डेप जब चार्ज किया था, ठीक है, तो उसका अकाउंट हम लोग को खुलना पड़ सकता है। ठीक है, मैं आपको पहले डेप की एक कहानी बताऊं, एक थोड़ी सी बात बताऊं आपको। देखो, जो डेप आप चार्ज करते हैं ना, तो आप एंट्री इसकी करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि डेप आपके लिए लॉस है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट जाता है। अगर मैं एंट्री की बात करूँ ना, सिर्फ अभी फिलहाल मैं सिर्फ एंट्री की बात कर रहा हूँ, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट जाएगा। टू आप करेंगे मशीनरी, इस क्वेश्चन के हिसाब से टू करेंगे आप मशीनरी। ठीक है, कितना क्रेडिट करेंगे 25,000 रुपये से। तो ये बच्चों इसकी एंट्री होती है 1, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री है ये। डेप लग रहा है, डेबिट जा रहा है, क्यों? क्योंकि लॉस है। अब डेप लग किस पर रहा है? मशीन पर। देखो मशीन की वैल्यू डेबिट होती है, क्योंकि मशीन आपकी एसेट्स है। डेप लगने से उसकी वैल्यू कम हो गई, तो जो चीज डेबिट है उसको कम करेंगे अगर आप अकाउंट्स में, तो उसको आप क्रेडिट करेंगे, इसलिए मैंने मशीन को क्रेडिट किया। ठीक, लेकिन आपको ये डेप्रिसिएशन जो है ये ट्रांसफर करना पड़ता है टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, इसके बाद सीखोगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, तो वहां पर आपको ये ट्रांसफर करना पड़ता है। तो वहां पर आपकी एंट्री होती है बच्चों पीएनएल अकाउंट डेबिट। पीएनएल अकाउंट डेबिट जाएगा विद रुपीज 25,000 और 2 जाएगा डेप्रिसिएशन। ये इसकी एंट्रीज होती हैं, डेप्रिसिएशन की बता रहा हूं आपको। ठीक है, सीखिएगा कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान लगाइएगा। तो ये जो डेप आपने लगाया, जो आपको लॉस हुई इनडायरेक्टली, ये लॉस आपने ट्रांसफर करनी होती है टू दी पीएनएल अकाउंट। ट्रांसफर कर दी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन। अब हमारा देखें क्या हो रहा है कहानी। देखो हम बना रहे हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हमारे लिए डेप यहाँ भी है, डेप यहाँ भी है, दोनों एंट्रीज काम की हैं। इन दोनों के एंट्री के सहारे ही अकाउंट खुलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूंगा, आप उसको याद कर लेना, वो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हुआ, लेकिन जो उसके बिहाइंड रीजन है वो अभी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखो डेप अकाउंट तो मशीन हुआ, मैं बना रहा हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो जिसको बना रहा होता हूँ, जिसको ले रहा होता लेजर में, उसका नाम हम यूज नहीं करते, अपोजिट नाम यूज करते हैं। तो अगर नीचे वाला टू वाला लेना पड़े तो टू साइड रिकॉर्ड होता है, तो लिखेंगे टू मशीन। एक बात तो ये हो गई बात बच्चों, कितना 25,000 रुपये। समझ में आ रही होगी बात। अच्छा, फिर हमारा डेप की बात हो रही है, तो डेप देखो फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो जिस अकाउंट को हम बना रहे होते हैं उसके नाम को इग्नोर करते हैं, पकड़ते हैं अपोजिट वाले को। अगर ऊपर वाले को पकड़ना पड़े तो बाई साइड रिकॉर्ड होता है, या लेजर की टेक्निक है बनाने की, तो लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000 रुपये। ठीक है, तो ये तरीका हुआ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूज कर रहा है ये वाला, ठीक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अदरवाइज लेजर आपको आते हैं तो आपको अच्छे से पता है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो ट्रांसफर किया जाता है टू दी पीएनएल अकाउंट। ये टेक्निक हुई। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट ये बताता कि यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो, यहाँ टू मशीन लिखो, फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखो, टू मशीन लिखो, तो शायद वो टेक्निक अच्छी नहीं होती, वो बात शायद हजम ना हो आपको, लेकिन ये रीजन हुआ। ठीक है, तो बाई साइड आपने लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000 रुपये, टू साइड लिखना है मशीन। डेट क्या आएगी? 31 मार्च 2008। 31 मार्च 2008 क्यों? हमारी अकाउंट स्टार्ट हुई थी, यानी ये मशीन का अकाउंट हमने स्टार्ट किया था, वो किया था 1 अप्रैल 2007 से। डेप कब लगाया उस पर? 2008 में पहली बार लगाया, फिर 2009 में लगाया, 2020 में लगाया, कब? 31 मार्च को। तो इसलिए दोनों जगह मैंने क्या लिखा है? 31 मार्च। समझ में आ रही बात? तो पहला साल कंप्लीट, इसको जोड़ें और क्लोज करें, फिर जोड़ें
और क्लोज करें, तो पहला साल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बात। अगेन टू मशीन करेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे टू मशीन अकाउंट, है ना, वही 25,000 रुपये, और यहाँ पे लिखेंगे आप अगेन बाय P&L अकाउंट। ठीक है, ये कब का है? 31 मार्च 2009। ये कब का है? अगेन 31 मार्च 2009। समझ आ गई कोई बात? तो फिर वही क्लोज कर दें इसको। 25,000 रुपये क्लोज किया आपने, क्लोज कर दिया अकाउंट। 25,000 रुपये यहाँ पे लिखा, वो भी आपने क्लोज कर दिया बच्चों, खत्म हो गई बात। ठीक, फिर अगली बार 31 मार्च 2020 आएगा। ठीक है, तो अगेन टू मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट वट एवर, है ना, अगेन 25,000 रुपये लिखा, यहाँ पे अगेन 31 मार्च 2020, फिर लिखा आपने बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगेन 25,000 रुपये लिखा यहाँ पे और क्लोज कर दिया। 25,000 रुपये यहाँ जोड़ा, 2 लाइनें दे दी इसमें, और 25,000 रुपये यहाँ पे लिखा, 2 लाइनें जैसे इसके दे दी, ताकि अकाउंट क्लोज हो गया। ऐसे चौथे वाला बना लीजिएगा। ठीक है, 3 साल का ही बनाया मैंने भी, तो चौथे साल का भी ऐसे ही बनेगा, वहाँ 2021 आ जाएगा, मामला इतना सा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा मुद्दा था। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बहुत सिंपल है, बाई साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है, टू साइड जो खरीदी आपने चीज, मशीन हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, वट एवर, वो टू साइड रिकॉर्ड करते जाना है, जोड़ते जाओ, डबल लाइन क्रॉस करते जाओ, यानी अकाउंट क्लोज करते जाओ। बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है नहीं। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्लास को आज की सम ऑफ करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसको समझिए, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, जंप मत करिएगा इस वीडियो पर, जब तक वो आपने देखी नहीं होगी तब तक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको पैदा करेगी। एक बार वो देख लें, क्योंकि थोड़ा सा बेस क्लियर कर लें। मैंने आपको कई बार बता दिया कि क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट सीखना। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तो फिर क्वेश्चन करना बिल्कुल बच्चों वाला खेल हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।